नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएससीटी टॉपर पर। दोस्तों, अगर आपके पास कम समय है और आप आरएससीटी एग्जाम को पास करना जरूरी समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर साबित होगी, क्योंकि इसमें हम ऐसे की क्वेश्चन लाए हैं जिन्हें पढ़कर आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर ये सवाल नहीं दिखे तो मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए इन सभी सवालों को पूरा जरूर देखें और वीडियो को ध्यान से देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो हमारी टीम ने बनाया है। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए जन आधार, ऑप्शन बी ईपीडीएस, ऑप्शन सी राज संपर्क या ऑप्शन डी ई मित्र। इसका सही आंसर है वो है राज संपर्क, क्योंकि दोस्तों जन आधार है ये पहचान और सरकारी योजनाओं से जुड़ा है, आईडी की तरह काम करता है। ईपीडीएस आपका राशन और खाद्य वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है। और राज संपर्क है यह खास तौर पर नागरिकों की शिकायत सुनने और उनका समाधान करने के लिए ऐप बनाए गए हैं, जो कि इसका सही आंसर है। और ई मित्र का आप सभी को पता ही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। ऑप्शन ए इफेक्ट्स, ऑप्शन बी कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन सी ट्रांजिशन या ऑप्शन डी प्रेजेंट एनिमेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है कस्टम एनिमेशन, क्योंकि अगर हम अपने तरीके से कोई विशेष एनिमेशन बनाना चाहते हैं पावर पॉइंट में तो वो कस्टम एनिमेशन में आता है। प्रश्न नंबर 3 है, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 400% या ऑप्शन डी 500%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 400%, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम 400% होता है। प्रश्न नंबर 4 है, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए आप डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट आइकन बनाते हैं। अगर हम किसी फाइल को तुरंत या फास्ट खोलना चाहते हैं तो इसके लिए हम उसका शॉर्टकट आइकन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ये सवाल सीधा एग्जाम में हिट करता है, इसे स्किप मत करना, क्योंकि इसे स्किप करना मतलब रिस्क लेना है। तो प्रश्न नंबर हमारा 5 है, कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो, संगीत, फोटो, दस्तावेजों को कॉपी या डाउनलोड आदि किस प्रकार का उल्लंघन है? तो दोस्तों ये कॉपीराइट उल्लंघन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 6, अगला सवाल पेपर पास करने के लिए मास्टर की है, उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट पर जरूरत होती है। तो दोस्तों अगर हम ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना अनिवार्य होता है। प्रश्न नंबर 7 है, डीपीआई का पूरा नाम है। तो इसका सही आंसर है डॉट पर इंच। दोस्तों डीपीआई प्रिंटर से जुड़ा हुआ है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि डीपीआई किससे जुड़ा हुआ होता है और ये क्या काम करता है, तो दोस्तों डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच होता है और ये प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, ये की क्वेश्चन है जिसे देखकर स्टूडेंट रिलैक्स हो जाते हैं कि ये तो जरूर आएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी यूटिलिटीज, ऑप्शन सी डिवाइस ड्राइवर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक हैं, क्योंकि ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 9 को याद कर लिया तो पास होना पक्का है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन सी क्लिप आर्ट या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न में सिंपल सवाल पूछा गया है कि आप पावर पॉइंट में अगर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप किस किस चीज का उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों हम हाइपरलिंक, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट सभी का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो सवाल है वो पेपर का गेम चेंजर है। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि विंडोज 8, विंडोज 7 ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो देखे या आने वाले वीडियो देखे उन सभी को पता होगा कि हमारे आंसर कितने ज्यादा क्लियर होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, गूगल ड्राइव को गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोर करने का तरीका।
ऑप्शन देख लेते दोस्तों, ए फाइल, बी स्कूल सप्लाई, सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए फाइल है, लेकिन ये क्यों है अभी हम इसको जान लेते हैं। अगर दोस्तों इसको आसान या सिंपल तरीके से समझे तो सोचो, आपके पास बहुत सारी कॉपियां और किताबें हैं। अगर आप उन्हें घर रखोगे तो सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन अगर तुम उन्हें ऑनलाइन अलमारी अर्थात गूगल ड्राइव में रख दोगे तो गूगल के सर्वर क्लाउड पर सुरक्षित रहेंगी और तुम उन्हें अपने मोबाइल से, लैपटॉप से कहीं भी खोल सकते हो। अगर याद रखने की मजेदार ट्रिक समझे तो गूगल ड्राइव बराबर होता है ऑनलाइन बस्ता या आपका बैग। इसमें तुम सिर्फ फाइलें, डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो रख सकते हो। स्कूल सप्लाई जैसे रबर कॉपी इसमें नहीं जाएगी, लेकिन ये एक आसान तरीका हो जाता है कहीं से भी इसको यूज करने के लिए। इस प्रकार फाइल होगी जो गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोर होगी, ना कि रबर पेंसिल। प्रश्न नंबर 12 है, MS पावर पॉइंट है। ऑप्शन ए GUI, CUI, AUR या RBI। तो दोस्तों अगर आपको GUI का फुल फॉर्म पता है तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और आपका पावर पॉइंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। अगर कोई स्टूडेंट है जो स्मार्ट है वो इसका आंसर देगा CUI का मतलब क्या होता है। कमेंट में आप बता सकते हैं, जिन्होंने बताया उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा और पिन कर दिया जाएगा। तो आप कमेंट करके बोलना मेरा आंसर सही है, हम उसको पिन कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी ISO मानक है। वैसे दोस्तों ISO का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार ISO होती हैं, वो हो जाएगी आपकी क्या है 27001। ये क्या है, सही ISO है जो सूचना सुरक्षा प्रणाली के लिए सही मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 14 मोस्ट रिपीट क्वेश्चन में से एक है कि HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है, या फिर HDMI का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या होता है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें HDMI का पूरा नाम या फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों HD का मतलब हो जाएगा हाई डेफिनेशन, जो कि सभी ऑप्शन में सही है। अब MI का मतलब होता है मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो कि ऑप्शन ए में सही है, बाकी सबका गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जो कि है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। प्रश्न नंबर 15 है, एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या है। वैसे दोस्तों 2010 और 2019 में एक क्वेश्चन वैसे ही सेम रहने वाला है, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। बाकी अभी के एग्जाम में न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, आपको उन्हें वही पढ़ना है। वैसे इसका आंसर सेम ही होगा, जो कि है। तो दोस्तों ट्रिगर क्या होता है, स्लाइड पर एक आइटम को क्लिक होने पर जो कार्य करता है उसको हम ट्रिगर कहते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे RSCIT के की क्वेश्चन है वो हमने पढ़ लिए। आपके पास होने की तैयारी में ये काफी ज्यादा योगदान करेंगे, लेकिन रुकना, अगली बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे RSCIT में पास होने वाले शॉर्टकट, जहां आप सीखोगे कैसे कम पढ़ाई में ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है कि शॉर्टकट। अगर आपने कमेंट कर दिया और अच्छे कमेंट आए तो हम अगले इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे।